To all the students of 9th class. Today is our last class. After this class, your vacation are going to start. So here we are with our last class of chapter number 2nd. Rest topic which we are going to left. We will continue with the topics when the classes will again restart. So here we are. In the last class we have discussed about the types of solution. I hope that you are clear with this type of solution. Now here we are going to discuss about some important terms that is related to solution. तो सबसे पहला टर्म आपका आता है aqueous solution. Now will you able to see this aqueous solution here? It is written here. Aqueous solution means क्या होता है? Solution in which solvent is water. The solution in which solvent is water. आपको पता है that your solution is made up of solute and solvent. अगर आपका solvent water है तो it is known to be aqueous solution. और अगर आपका solvent other than water है then it is known to be non-aqueous solution. यहाँ पर मैंने aqueous solution को denote किया है, एक U से डिनोट किया जाता है aqueous solution को. ओके, here now non-aqueous solution, the solution in which solvent is other than water, जिसमें solvent आप water से अलग लोगे, जैसे tincture of iodine. ये कंपाउंड का नाम है tincture of iodine. कैसे बनता है? solution of iodine in alcohol. इसमें क्या होता है? आयोडीन हम लेते हैं which is present in the solid form. एक वेपर कलर का कंपाउंड होता है, वेपर वॉलेट कलर का. उसे आप अगर आप अल्कोहल में डिजॉल्व करते हो तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं tincture of iodine and it is also used as an एंटीसेप्टिक. ओके, नेक्स्ट आपका आता है डाइल्यूट सोल्यूशन. डाइल्यूट सोल्यूशन चलिए मैं अब आपको समझाती हूँ. यहाँ पे डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन. लेट्स सपोज देयर आर 2 बीकर. ठीक है, इसमें सॉल्यूट है 2 ग्राम और आपका सॉल्वेंट है 50 ग्राम. ओके, नेक्स्ट आपका ये वाला बीकर है, इट कंटेन सॉल्यूट. सपोज करो सॉल्यूट आपका इसमें हो गया 25 ग्राम और सॉल्वेंट भी हो गया क्या 50 ग्राम. सॉल्वेंट आपने क्या ले लिया 50 ग्राम. तो इफ़ आई विल कंपेयर दीज टू सोल्यूशन, which the solution which will contain more amount of solvent or you can say that less amount of solute in it is known to be dilute. तो इस वाले solution को हम क्या बोलेंगे? dilute बोलेंगे. dilute means जिसमें solvent ज़्यादा हो. और ये कौन सा होगा? concentrated, क्योंकि इसमें solute बहुत ज़्यादा है. 20 इसमें 2 ग्राम है, इसमें 25 ग्राम है, तो ज़्यादा किसमें हुआ? इसमें. सो concentrated dilute solution का मतलब होता है solution having small amount of solute in given solvent. concentrated solution का मतलब होता है large amount of solute in the given solvent. So I hope that these terms are clear to you. चलिए नेक्स्ट टर्म पे आते हैं. नेक्स्ट टर्म हमारी आती है सैचुरेटेड सोल्यूशन. सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडिड. आप सपोज करिए आप इसी वाले एग्जाम्पल को लीजिए. ये 25 ग्राम है, मैंने इसमें 25 ग्राम सॉल्यूट लिया और मैं उसे 50 ग्राम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर रही हूँ. ठीक है, 25 ग्राम ईजिली 50 ग्राम में डिज़ोल्व हो गया. ये इसमें क्या हो गया? डिज़ोल्व. ना सपोज आई विल टेक 26 ग्राम सॉल्यूट. मैंने 25 में एक और +1 कर दिया, वो भी इसमें डिज़ोल्व हो गया. +1 और कर दिया, वो भी डिज़ोल्व हो गया. बट जब मैं अब और ऐड करने लगूँ और +1 ऐड करने लगूँ, मैंने 1 ग्राम और ऐड, मतलब 25 से 26 किया, वो भी डिज़ोल्व हो रहा है. 25 से 27 किया, वो भी डिज़ोल्व हो रहा है. 25 से जैसे ही मैंने 28 ग्राम हुआ, वो डिज़ोल्व होना बंद हो गया. जैसे आप सपोज करो आप एक ग्लास में आप एक ग्लास वाटर में यू आर ट्राइंग टू डिज़ोल्व शुगर, तो आप एक पर्टिकुलर अमाउंट शुगर ही तो उसमें डिज़ोल्व कर सकते हो. तो द सोल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडिड, यानी कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट डिज़ोल्व होना बंद हो जाए. मतलब अगर मैंने ये लास्ट वाला 28 ग्राम अगर मैं डिज़ोल्व करने की कोशिश करूँ तो शायद इसमें नहीं होगा, और उस कंडीशन पर उस सोल्यूशन को मैं क्या बोलूँगी? सैचुरेटेड सोल्यूशन. इट मीन्स नाउ यू आर नॉट एबल टू डिज़ोल्व मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द गिवन सॉल्वेंट. तो वो आपका कैसा सोल्यूशन होता है? सैचुरेटेड. एक होता है अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड का मतलब है अ सोल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व एट पर्टिकुलर टेम्परेचर. यानी अगर मैं रूम टेम्परेचर पर कोई चीज़ डिज़ोल्व कर रही, कोई सॉल्यूट डिज़ोल्व कर रही हो सॉल्वेंट में, तो जब तक सॉल्यूट आपका डिज़ोल्व हो रहा है दैट इज़ नोन टू बी अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. जब डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सोल्यूशन. सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट आपका आता है सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी क्या होती है आपकी? आप किसी भी सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर रहे हो सॉल्वेंट में. ठीक है, अब मैं सॉल्युबिलिटी आपको समझाती हूँ. सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सपोज यू आर गोइंग टू टेक 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. आपने क्या लिया है? 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. अब
सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, maximum amount of solute dissolve in 100 gram of solvent at a particular temperature is known as the solubility of that solute in the solvent. Simply define किया गया है that how much amount of solute you can dissolve in 100 gram of solvent at a particular temperature. Generally हम room temperature की बात करते हैं, यानी कितना अमाउंट, मैक्सिमम कितना अमाउंट आप सॉल्यूट में डिजॉल्व, सॉल्वेंट 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर सकते हो, दैट इज सॉल्युबिलिटी. जैसे सपोज करो मैंने 35 ग्राम KCl लिया है, ठीक है, रूम टेम्परेचर में 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रही हूँ कि 35 ग्राम KCl आपका 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व हो सकता है बस एट 25 डिग्री सेल्सियस. तो ये इसकी क्या हो गई? 35 ग्राम इसकी सॉल्युबिलिटी, इसकी पावर है कि हम सिर्फ 35 ग्राम KCl को डिजॉल्व कर सकते हैं 100 ग्राम वाटर में एट 25 डिग्री सेल्सियस. तो ये इसकी क्या हो गई? सॉल्युबिलिटी. दिस 35 ग्राम इज सॉल्युबिलिटी. 35 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ KCl. तो ये सॉल्युबिलिटी डिफाइन किया जाता है कि कितना अमाउंट सॉल्यूट का 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सकता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. अब सपोज करो कि सिर्फ 35 ग्राम डिजॉल्व हुआ, लेकिन मुझे डिजॉल्व ज़्यादा करना है. क्या करना है? ज़्यादा डिजॉल्व करना है. तो ज़्यादा डिजॉल्व मैं कैसे करूँगी? अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि 35 ग्राम तो मैक्सिमम अमाउंट है, बट मुझे 36 ग्राम डिजॉल्व करना है. तो आप यहाँ पर चीज़ देखिए, हेयर इट इज़ रिटन एंड 25 डिग्री सेल्सियस. अब आपको एक लाइन बोली गई है, यहाँ पर देखिए सॉल्युबिलिटी लिखा हुआ है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. इफ़ दिस टर्म पर्टिकुलर टेम्परेचर इज रिटन हेयर, इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं मीनिंग है. अब ये मीनिंग कहाँ यूज़ होता है? ये यहीं यूज़ होता है कि अगर मुझे किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना हो तो मैं क्या करूँगी, ठीक है. तो इसके लिए अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड. तो सॉल्युबिलिटी बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. फर्स्ट इज टेम्परेचर एंड सेकेंड वन इज़ प्रेशर. प्रेशर का यूज़ आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, NCERT में मेंशन नहीं है, बट स्टिल यू मस्ट बी अवेयर अबाउट, कुछ एक्स्ट्रा आपको अवेयर होना चाहिए. तो हम पहले प्रेशर की ही बात करते हैं, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है. प्रेशर इज़ कंसिडर्ड फॉर गैसेज ओनली, बिकॉज सॉलिड के केस में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. प्रेशर को तभी कंसिडर किया जाता है जब आप किसी भी गैस को आपको लिक्विड में डिजॉल्व करना हो, ठीक है. तो व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई द प्रेशर, आप देखो अगर आप पिस्टन, ये गैस के पार्टिकल है, ये लिक्विड है, ऊपर आपने पिस्टन रखी हुई है, अगर आप इस पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करोगे, पिस्टन को प्रेस करोगे नीचे की तरफ, तो क्या होगा? दीज मॉलिक्यूल विल मूव इनसाइड. ये जो आपके मॉलिक्यूल है गैसेस के, ये अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे? इट मीन्स ऑन अप्लाइंग प्रेशर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड विल इंक्रीज. सिर्फ गैसेस के लिए बात कर रहे हैं हम प्रेशर की. अब दूसरा फैक्टर है आपका, जो मेन फैक्टर है, दैट इज़ टेम्परेचर. टेम्परेचर हम बात करेंगे. टेम्परेचर देखिए आपको क्या, आपने याद है आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, डिफ्यूज़न इंक्रीजेज विद टेम्परेचर. डिफ्यूज़न क्या होता है? मिक्सिंग. डिफ्यूज़न क्या होता है? मिक्सिंग. तो आप यहाँ भी तो सॉल्यूशन क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. इट मीन्स यहाँ पर भी हम मिक्सिंग की ही बात कर रहे हैं. तो डिफ्यूज़न क्या होता था? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से उनकी मिक्सिंग इंक्रीज होती है. इन द सेम वे इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड इंक्रीजेज. जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट आप कह सकते हो, ठीक है. सॉल्युबिलिटी इन सॉल्यूट इन सॉल्वेंट विल इंक्रीज. और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन. किसकी बात हम करेंगे? सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन की हम ज़्यादा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सॉलिड आपने लिया है सॉल्यूट और लिक्विड क्या लिया है? सॉल्वेंट. ये मैंने इसलिए पॉइंट लिया बिकॉज दीज आर ओनली इंपॉर्टेंट हेयर, और कुछ हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है. तो टेम्परेचर का इफेक्ट जो हम देखेंगे, वी आर कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड ओनली. तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड इंक्रीज हो जाती है. आपने देखा होगा अगर आपको शुगर डिजॉल्व करनी हो वाटर में, मैंने कह रही हूँ 1 ग्लास वाटर में आपका कुछ ही अमाउंट शुगर डिजॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे हीट करने के लिए रख दें उस 1 ग्लास वाटर को, तो जितना अमाउंट आपका रूम टेम्परेचर पे डिजॉल्व हुआ था शुगर का, आप उससे ज़्यादा भी डिजॉल्व कर सकते हैं शुगर का अमाउंट. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सपोज करो आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर में
ठीक है, 1 ग्लास ऑफ वाटर में आप सिर्फ 50 ग्राम शुगर डिज़ोल्व कर पाए हो एट रूम टेम्परेचर। बट जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हो सकता है आप 100 ग्राम भी डिज़ोल्व कर दो। आप करके देखना इस चीज़ को तो आराम से, चाहे मम्मा से पूछना जब वो चाशनी बनाती है तो शुगर कितना लेती है और पानी कितना यूज़ किया जाता है। पानी बहुत कम होता है फिर भी सारी शुगर डिज़ोल्व हो जाती है। क्यों? बिकॉज वी आर गोइंग टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। हम उसका क्या इंक्रीज़ करते हैं? हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी एज टेम्परेचर इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट विल इंक्रीज। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, नोट। सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जब आप सॉलिड इन लिक्विड की बात करोगे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा, जब आप गैस की सॉलिबिलिटी की बात करते हो लिक्विड में तो इट विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर की साइन में इंक्रीज का बनाती हूँ। ये पॉइंट एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है बट सुन लो कि गैसेस की सॉलिबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज होती है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा था सॉलिड। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? सॉलिड लिखा है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड विल इंक्रीज। ठीक है, इसके बाद एक टर्म आती है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। एक टर्म आपकी इंपॉर्टेंट आती है, दैट इज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अभी आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन पढ़ा था। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या था बताइए? द सोल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। तो अब ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या होगा? बहुत ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट होना, यानी द सोल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज प्रेजेंट more than its saturation level, और ये पता है आपको कब मिलेगा? हम कह रहे हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन में का मतलब है ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होना, और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हम क्या बोल रहे हैं कि सैचुरेशन लेवल में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट था उससे भी ज़्यादा प्रेजेंट होना। तो ये कब पॉसिबल है? जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। ये तो आप लिख सकते हो, दिस सोल्यूशन विल फॉर्म ओनली एट हाई टेम्परेचर। किस पे फॉर्म होगा? जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे। कैसे? अगर आप देखो, मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा था कि 1 ग्लास ऑफ वाटर में 50 ग्राम शुगर आपकी डिज़ोल्व हो रही है रूम टेम्परेचर पे, यानी 50 ग्राम तक डिज़ोल्व हो रही है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। 50 के बाद 51 डाला, डिज़ोल्व होना बंद हो गई सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन जब हीट किया तो 100 ग्राम में डिज़ोल्व होगी। तो हीट करने पर जब डिज़ोल्व हुई तो हीट करने पर ज़्यादा डिज़ोल्व हो गई, तो उस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में ज़्यादा सोल्यूट प्रेजेंट है। इसका हमें पता कैसे चलता है? अगर आप उस सोल्यूशन को कूल करने के लिए रखते हो तो सोल्यूट बाहर आ जाता है। अगर आप, मैं लिखूँ, अगर यहाँ पे नोट करके आप याद रखिएगा इस पॉइंट को, एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कूल डाउन सॉल्युबिलिटी। अब आप टेम्परेचर कम कर रहे हो तो सॉल्युबिलिटी फिर से क्या होगी? डिक्रीज होगी, एंड क्रिस्टल में बी अपीयर, क्रिस्टलाइजेशन में अक्कर। आप लिख सकते हो क्रिस्टलाइजेशन में अकर। पढ़ा है आपने ये चीज़ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पहले? आई होप दैट यू हैव रिमेंबर। चलिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। चीनी की चाशनी बनाई जाती है, शुगर की, आप शुगर सिरप बनाया जाता है। आप उस शुगर सिरप को ठंडा करने के लिए रख दीजिए। जब आप उसे ठंडा करने के लिए रखेंगे तो आप देखेंगे कि जिस भी कंटेनर में आपने रखा है उसमें वाइट कलर का पाउडर आपको दिखने लगता है। दैट इज़ योर क्रिस्टलाइन शुगर। इट मीन्स, अब आप नॉर्मली सुनिए ज़रा से, इसमें क्या होता है? आपने कोई भी सॉल्यूट लिया, आपने सपोज करो आपने सॉल्ट लिया है, शुगर लिया है, शुगर को वाटर में डिज़ोल्व किया, ठीक है। जब तक वो डिज़ोल्व हो रहा है दैट इज़ अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। एक पॉइंट पर जाकर शुगर डिज़ोल्व होना बंद हो गया, उस सोल्यूशन को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सोल्यूशन। उससे पहले वाला अनसैचुरेटेड था, सॉरी, ये क्या हो गया? सैचुरेटेड। अब मुझे क्या करना है? मुझे ज़्यादा शुगर डिज़ोल्व करनी है, सो आई जस्ट इंक्रीज इट्स सॉल्युबिलिटी। मुझे शुगर की सॉल्युबिलिटी को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। फॉर दैट आई विल इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। मैंने उसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर विल इंक्रीज। वो सोल्यूशन कैसा बन गया? सुपर सैचुरेटेड
सोल्यूशन। अब आप देखो आपकी सॉल्युबिलिटी कब इंक्रीज हुई, जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया। अगर आप टेम्परेचर वापस से डिक्रीज कर दोगे तो दोबारा से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यानी कि जब आप सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को कूल डाउन करते हो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। इट मीन्स जो सॉल्यूट डिजॉल्व हुआ था वो वापस से आना शुरू हो जाता है, और इस केस में हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से बोलते हैं। क्रिस्टलाइजेशन होती है मीन्स आपको क्रिस्टल्स मिल जाते हैं, एक शेप मिल जाती है प्रॉपर। आपने लिया पाउडर फॉर्म, किसी भी फॉर्म में लिया होगा, आप एक पर्टिकुलर टाइप के शाइनी कंपाउंड मिलता है, दैट इज नोन एज क्रिस्टल्स, यानी क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो आपको सपोज करो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, अ सॉल्यूट इज एडेड इनटू अ सॉल्वेंट, ठीक है, इट्स सॉल्युबिलिटी विल इट इज नॉट सॉल्यूबल। आपको सपोज करो इस तरीके से क्वेश्चन दिया है कि आपका कोई भी एक्स सॉल्यूट है, एक्स क्या है, सॉल्यूट है, उसे वाई में डिजॉल्व किया गया, तो वाई आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट, और ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूट। एक्स इज सॉल्यूट एंड वाई इज सॉल्वेंट। एक्स को वाई में डिजॉल्व किया गया है, ठीक है। हुआ क्या एक्स को वाई में डिजॉल्व करने पर, ठीक है, इफ एक्स इज डिजॉल्व इन वाई at higher than the room temperature, at higher temperature as compared to the room temperature, मतलब रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर से x को y को डिजॉल्व किया गया, x में y में x को। तो अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करती हूँ तो व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा, आपने रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर लिया है इसे सॉल्युबल करने के लिए, इट मीन्स वो सोल्यूशन कैसा है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अगर आप उस सोल्यूशन को कूल डाउन करते हो तो सॉल्युबिलिटी ऑफ x इन y विल डिक्रीज, और आप कह सकते हो क्रिस्टलाइजेशन होगा। सो आई होप दैट दिस टॉपिक ऑफ सॉल्युबिलिटी इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। So students, here we are on our next topic, that is concentration of solution। ठीक है, मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करती हूँ concentration of solution को, this is concentration of solution। अब concentration of solution क्या होती है, इससे पहले आप solubility याद करो। मैंने आपको solubility क्या बताई थी, solubility मैंने आपको बताया है how much amount of solute is dissolved in particular amount of solvent। ठीक है, अब आप solution concentration को कैसे डिफाइन करोगे, तो कंसंट्रेशन को हम सिंपली डिफाइन करते हैं बेटा, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। डिफरेंस देखा सॉल्युबिलिटी और उसमें, बिकॉज सॉल्युबिलिटी हम सॉल्यूट की बात कर रहे थे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, लेकिन कंसंट्रेशन हम किसकी बात करेंगे, पूरा सोल्यूशन, कि पूरा सोल्यूशन आपका कितना कंसंट्रेटेड है। ठीक है, यानी अगर आपने वाटर में शुगर ऐड किया है तो टोटल सोल्यूशन में कितना पार्ट शुगर का प्रेजेंट है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ सोल्यूशन, सॉरी, यहाँ पर हम कंसंट्रेशन को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है आपका मास परसेंट, एक होता है आपका वॉल्यूम परसेंट। क्या होता है, वॉल्यूम परसेंट। मास परसेंट क्या है आपका, मास परसेंट में हम डिफाइन करेंगे कंसंट्रेशन की दो फॉर्म है, एक है आपका मास परसेंट, दूसरा क्या है, वॉल्यूम परसेंट। दो फॉर्म में आप कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं। मास परसेंट क्या है, मास परसेंट या और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट की जगह हम मास लेंगे, क्या लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, मतलब यहाँ नहीं पूरे में मल्टीप्लाई होगी इंटू 100। तो सिंपल फॉर्मूला हो गया। चलिए मैं दोबारा लिखती हूँ फॉर्मूला। अब आप फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है, मास परसेंटेज, मतलब आपसे पूछा जाएगा कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। आपसे पूछ भी सकता है इन टर्म्स ऑफ मास परसेंट या वॉल्यूम परसेंट। अगर पूछा भी नहीं है तो आपको अमाउंट देख के पता चलेगा कि वॉल्यूम दिया हुआ है या फिर मास दिया हुआ है। अगर वॉल्यूम दिया होगा तो मास की जगह वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंट। अगर मास दिया है तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। तो चलिए इसके लिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, हम किस तरीके से निकालेंगे क्या ये मास ऑफ सोल्यूट है और मास ऑफ सोल्यूशन है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मास ऑफ सोल्यूशन आपका होता है, मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों के मास के एक सम होगा इक्वल। ठीक है, चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए देती हूँ। सो क्वेश्चन है
देखिए बेटा ये रहा क्वेश्चन है A solution is prepared by adding 40 gram of sugar in 100 gram of water. Calculate concentration of solution. आगे लिख भी सकता था in terms of mass percent, कोई बात नहीं लिखा, मुझे पता है मास परसेंट निकालना है क्योंकि मुझे मास ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला देखिए, आपको क्या चाहिए, सॉल्यूट का मास और सोल्यूशन का मास। सॉल्यूट क्या है, शुगर, ठीक है। तो मास ऑफ शुगर कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट आपको कितना गिवन है, 40 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए, लेकिन यहाँ मास ऑफ सोल्यूशन नहीं दे रखा, आपको क्या दे रखा है, ऑफ इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट आपका क्या हो गया, 100 ग्राम। तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, ये प्रॉपर तरीके से लिखना है आपको सोल्यूशन सॉल्व करते हुए। अब फॉर्मूला लिखिए, फिर मैं यहाँ डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, पर आप लिखोगे फॉर्मूला लिखोगे, मास परसेंट इज इक्वल टू, ऊपर देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 40 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 140 इंटू 100। तो आप इस वैल्यू को निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 28.57% के अप्रॉक्स आएगा। तो इस तरीके से हम क्या सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट विल बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब मैं अगर वॉल्यूम का बताऊं क्वेश्चन आपको, और सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 40 मिलीलीटर ऑफ शुगर इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। तो आप वॉल्यूम दिया हुआ था तो आप मास परसेंट की जगह वॉल्यूम परसेंट या सिंपल आप कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन लिख दीजिए, दोनों में से कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन अब और करते हैं, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है how many liters of 15% sugar solution would take to get 75 liter of sugar। लीटर ऑफ सोल्यूशन लिख देते हैं, चलिए क्या लिख सकते हैं, अच्छा चलिए एक मिनट, ये क्वेश्चन छोड़िए बेटा, इस क्वेश्चन को अभी नहीं करते, इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। सिंपल आपको मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, क्वेश्चन है आ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन को नहीं करते, बाय एडिंग 20 ग्राम ऑफ NaOH in water to obtain 100 gram of solution. Calculate mass percent और concentration of the solution. अब इसमें आपको क्या देखिए दिया हुआ है, सॉल्यूट क्या है NaOH, सॉल्वेंट क्या है वाटर, सॉल्यूट का मास क्या है 20 ग्राम। अब आप ये देखिए 100 ग्राम वाटर का मास है या सोल्यूशन को, आप देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है एक सोल्यूशन को प्रिपेयर किया है बाय एडिंग 20 ग्राम ऑफ NaOH इन वाटर टू ऑब्टेन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यानी 20 ग्राम वाटर को ऑब्टेन ऐड किया है 20 ग्राम NaOH को, टोटल सोल्यूशन क्या मिला है, वाटर में ऐड करने के बाद 100 ग्राम सोल्यूशन, यानी हाँ डायरेक्ट सोल्यूशन का मास दिया हुआ है, ऊपर सोल्यूट का मास है, तो आप इजिली क्या कैलकुलेट कर सकोगे, अब यू कैन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हेयर। सो आई हैव डिस्कस 2 क्वेश्चंस हेयर, कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस मैं आपको इसी टाइप का दूंगी करने के लिए प्रैक्टिस, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ कंसंट्रेशन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू व्हेन आवर क्लासेस विल स्टार्टेड अगेन, ठीक है। अभी थोड़ा सा कंसंट्रेशन का पार्ट रह गया, अभी हम ज़्यादा डिटेल में कंसंट्रेशन में नहीं जा रहे हैं, एक छोटा सा पार्ट और रह गया है, और अलग टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे कंसंट्रेशन में, वो हम बाद में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच बेटा।